मैंने एक व्लॉग बनाया था रेप केस के बारे में जो स्कैंडल्स चल रहे थे। इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना था, वहाँ पे बच्चियाँ बोल रही थी कि प्रिंसिपल ने जो है हमारे फ़ोन तोड़ दिए हैं, हमें जी, आप मतलब बताएँ। उन्होंने थ्रेट किया है। ऐसी कोई भी बात नहीं थी, वो सिर्फ़ खुद से बातें बना रही थी, जिस पे मैंने भी यकीन कर लिया और मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना के अपलोड की। उसमें सब बच्चियाँ शेयर कर रही थी कि इस तरह हम लोगों ने देखा भी है, उस बच्ची को एम्बुलेंस आई है, हमने आवाज़ सुनी है। वो सारी बातें शेयर करी थी जो मुझे भी पता चली, मैंने सुनी और मैंने भी आगे शेयर कर दी। शर्मिंदा हूँ कि मैंने बगैर तहकीक किए ये वीडियो अपलोड की थी। और जिसमें जो है जो वाक़या बयान किया गया वो कैंपस 10 के मुतल्लिक़ कहा गया, लेकिन वो ऐसा वाक़या जो कि कहीं भी एग्ज़िस्ट ही नहीं करता था, जिसका सिरे से वजूद ही नहीं था। वो फ़ेक था और सरासर कहानी घड़ी गई। एक प्रोपेगेंडा था, एक मीडिया स्टंट था, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं था। और हम हक़ और सच पर थे। हमने हर तरह से जितनी भी हमारी एजेंसीज़ थी, हमारे पुलिस ऑफिसर्स थे, उन सब के साथ हमने कोऑपरेट किया। उन्हें जो जो कुछ रिक्वायर्ड था हम उन्हें फ़राहम करते गए, ईच एंड एवरीथिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ और बड़ी सच्चाई के साथ, क्योंकि हम हक़ पर थे, इसलिए हम बिल्कुल भी किसी तरह का खौफ, किसी तरह का ख़तरा हमें नहीं था। अब ऐसा हुआ कि एक प्रोटेस्ट उसी से रिलेटेड स्टार्ट हो गया मंडे को और बहुत सारे नुकसान हुआ, अदारे का नुकसान हुआ, हमारे मुल्क का, रियासत का नुकसान हुआ जो नहीं होना चाहिए था। और उसमें ऐसा है कि कुछ 8 से 10 लोग ऐसे थे जो अपनी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वीडियोस जो थे वो अपलोड कर रहे थे और उनमें वो बड़ी श्योरिटी के साथ कुछ चीज़ें बता रहे थे, लेकिन उनका सिरे से वजूद ही नहीं था जो कहा जा रहा था, जो फेक प्रोपेगेंडा हमारे ख़िलाफ़ किया जा रहा था। तो हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं अपनी एजेंसीज़ के, अपने पुलिस डिपार्टमेंट के और सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम जो है डिपार्टमेंट जो है उनके, कि उन सब ने हमारे साथ बहुत ताउन किया और जो जो कुछ उन्हें रिक्वायर्ड था हम उन्हें देते गए। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन बहुत फेयर तरीके से उन्होंने की और हमारे तमाम डेटा सीसीटीवी फुटेज के उनके पास हैं, अभी भी उनके पास हैं। सैटरडे नाइट को उन्होंने कलेक्ट करना शुरू किए सारे एविडेंस जो हमने उन्हें देना शुरू किए और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें से जो हैं बड़ी सच्चाई के साथ लोगों को बता सके। और आज हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि वो व्लॉग्स, वो स्टोरीज़, वो टिकटॉक्स जो जगह जगह लगी, वो 8 से 10 स्टूडेंट्स थे जो ट्रेस हो गए। अब इनमें मेरे साथ ये मेरी बेटियां हैं दोनों, मेरे कैंपस की ये क्लास की स्टूडेंट हैं, मेरी बेटियां हैं। और जैसे कि पीजीसी अपनी तमाम स्टूडेंट को हमेशा प्रोटेक्ट करता है, मैं आज भी इनके साथ हूँ। लेकिन ये ख़ुद से आज आपको बताएंगी कि इन्होंने जो स्टोरीज़ लगाई, जो टिकटॉक्स बनाई, वो फेक थी और किस तरह से विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी एविडेंस इन्होंने वो बातें सुनी सुनाई के ऊपर यकीन करते हुए जो है वो फैलानी शुरू कर दी। जी बेटा ईमान, आप बताइए आपने कैसे बनाया और क्या शुरू किया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है और मैं पंजाब कॉलेज में ही पढ़ती हूँ। मैं आईसीएस की स्टूडेंट हूँ। मैंने एक व्लॉग बनाया था पीजीसी के रेप केस के बारे में जो स्कैंडल्स चल रहे थे। मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ भी नहीं किया, ना मुझे पता था कि ये बात फ़ेक है या राइट है या क्या है, लेकिन मैंने फिर भी उस पर एक व्लॉग बनाया। मैंने जो बातें, एक इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना था, वहाँ पे बच्चियाँ बोल रही थी कि प्रिंसिपल ने जो है हमारे फ़ोन तोड़ दिए हैं, हमें जी, आप मतलब बताएं। उन्होंने थ्रेट किया है। ऐसी कोई भी बात नहीं थी, वो सिर्फ़ खुद से बातें बना रही थी, जिस पे मैंने भी यकीन कर लिया और मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना के अपलोड की। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ये बात भी एक फेक प्रोपेगेंडा थी जो मुझे अब उन्होंने बताई है, मुझे पहले नहीं पता था, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी थी। और अच्छा, ये बताइएगा कि आपने ये सोशल मीडिया के ऊपर बगैर तस्दीक के शेयर कर दी इस स्टोरी को, जी, आपने जो शेयर की वो क्या आपकी सहेली ने की थी आपको, या आपने सोशल मीडिया से देख के ही वही आगे जो है वो मिला दी? और फिर हमारा आपने ये कहा कि हमने न्यूज़ भी आके देखी, हमारे साथ क्या हुआ, इसमें गार्ड के साथ
हमारा इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना हुआ था, सब बच्चों ने बनाया था। उस पे उसका नाम था वी वांट जस्टिस फॉर हर। उसमें सब बच्चियां शेयर कर रही थी कि इस तरह हम लोगों ने देखा भी है, उस बच्ची को एम्बुलेंस आई है, हमने आवाज़ सुनी है। वो सारी बातें शेयर करी थी जो मुझे भी पता चली, मैंने सुनी और मैंने भी आगे शेयर कर दी बिना तहकीक किए। सर ऐसा है, इंफॉर्मेशन लाई थी आपने, एफआईए या पुलिस ने आपसे कोई इन्वेस्टिगेशन की है इस बारे में? हाँ जी, मेरे से काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुई हैं। मैं 2 दिन से इस बारे में बयानात दे रही हूँ और काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की गई है मेरे से। आपने नहीं, कोई भी नहीं है। नहीं, सब बच्चे ही थे जो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। उन्होंने ही कहा था कि तुम वीडियो बनाओ। मेरी क्लास फेलोज़ भी थीं और सब ने कहा था। अच्छा, जो फ्रेंड्स आपके साथ रास्ते में थे जिन्होंने आपको कहा कि ये तमाम इंसिडेंट को आप अपने टिकटॉक अकाउंट पे अपलोड करो या यूट्यूब पे अपलोड करो, जब आपका कंटेंट वायरल हुआ तो आपने तुम्हारा उनसे पूछा नहीं कि आप आपको ये चीज़ कर रही है, लोग मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मुझे असल वो जगह बताएं, असल वो कुछ बताएं जहाँ से आपको पकड़ आई है, तो जो थोड़ी सी आपके साथ रास्ते में है? नहीं, उन लोगों को भी कोई बात नहीं पता। वो भी खुद से ही ये बात फैला रही हैं। इस कंटेंट के बाद आपको अंदाजा हुआ कि आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो हाँ गई, जी। आपको मैटर डिलीट कर देना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने बगैर तहकीक किए ये वीडियो अपलोड की थी। अभी आप किसी प्रेशर में तो यहाँ से बैठे हुए नहीं। किसी और अपनी चॉइस से आप अपनी मर्ज़ी से बैठी हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो है कौन से सोशल मीडिया पे पेज बना हुआ है? इंस्टा पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, या कोई और आपने कि यूट्यूब की जो बात की कि हमारा तमाम लोगों का एक पेज बना है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे शेयर करो। सबसे पहले ये शेयर किसने किया? आपकी कोई सहेली थी क्लास वाली या आप उसको नहीं जानते? मैं नहीं जानती, लेकिन कॉलेज में ये बात मेरी एक सहेली, मतलब मेरी क्लास फेलो ही थी, वो हमारी क्लास में ये बात कर रही थी, वहाँ से मुझे ये बात पता चली थी। बाकी मेरा सोशल मीडिया पे सिर्फ यूट्यूब पे अकाउंट है और मेरा कहीं पे भी कोई अकाउंट नहीं है जहाँ मैंने ये वीडियो अपलोड की हो। साइबर क्राइम है, आपने गौर इंतजामी एडमिनिस्ट्रेशन, आपने साइबर क्राइम एप्लीकेशन दी और उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा या अभी तक नहीं पकड़ा? नहीं सर, उन्होंने काफ़ी इसमें उनका है, कुछ लोग उनको पकड़ा भी है, बयानात ले रहे हैं, वो हमें बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे हैं इस सिलसिले में। सर्विस क्राइटेरिया बताएं, कैसे आपको पता चला कि ये बच्ची आपकी कॉलेज की स्टूडेंट है? किसने तो अपने आपके अंदर जो भी अभी वीडियोस अपलोड किए हैं, किस तरह आपको अंदाजा हो कि ये बच्ची हमारे कैंपस की है और यहाँ पे पढ़ती है? सर इसलिए कि उस दिन प्रोटेस्ट में थे और हम वो मैनेजमेंट हैं जो अपने बच्चों के साथ हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का इंटरेक्शन होता है और ये हमारी सीआरस भी थी, ऐसा ही है। और ये मेरे साथ, क्योंकि ये व्लॉग्स बनाती थी और उस बच्चों की उस क्रिएटिविटी को पॉजिटिव साइड पे लाने के लिए मैंने ईमान से मिलाद की वीडियो भी मैंने कहा कि बेटा आप उस मिलाद को भी कवर करें ताकि हम बच्चों को एक पॉजिटिव साइड पे लेके आएँ, हम नेगेटिविटी में से निकालें। तो इसलिए मुझे पता है कि ये सीआरस हैं और ये हमारे साथ जो हैं वो मीटिंग्स में भी आती रहीं, फिर इनके बैजेस ले लिए गए क्योंकि ये कुछ ऐसी वीडियोस क्लास में से बनाने लगी जो अपलोड करने लगी जो नहीं बनानी चाहिए थी कि ड्यूरिंग लेक्चर। तो इसलिए मेरा इनके साथ, मेरा और मैम शाजिया का, जी मैम शाजिया बताइए कि किस तरह से आपका। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान और कोमल अहमद, ईमान यूसुफ और कोमल अहमद, ये दोनों आईसीएस की स्टूडेंट्स हैं और इनके साथ सबसे पहले तो हमारा इंटरेक्शन ऐसे ही हुआ कि जब सीआरस बनती हैं और सीआरस के साथ मीटिंग होती है, माशाल्लाह बड़ी ग्रूम्ड बच्चियाँ थीं और बड़े अच्छे तरीके से पहला हमारा इंटरेक्शन तो ऐसे ही रहा। लेकिन चंद दिनों के बाद टीचर्स ने और बच्चों ने कुछ ये कंप्लेंट की कि हम लोगों की क्लास में वीडियोस बनती हैं और फिर ये है कि जो बच्चे नहीं चाहते कि उनके चेहरे आएँ वो भी ये अपने चैनल जो लगा बनाया हुआ उस पर लगा देती हैं। उस हवाले से फिर ये हुआ कि इनसे, क्योंकि ऑलरेडी जिस वक्त मीटिंग की जाती है बच्चों से एसीआर से कुछ प्रोटोकॉल्स बताए जाते हैं, उसमें बहुत अहम एक बात ये भी बताई जाती है कि ड्यूरिंग क्लास टाइम जब आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं आपका पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे होना चाहिए, उसमें दूसरी या तीसरी चीज़ों को ऐड नहीं होना चाहिए। लेकिन ड्यूरिंग लेक्चर अगर एक बच्चा ज़ाहिर है उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहा है और वो वीडियोस बनाता है, तो इसका मतलब है कि वो जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है क्लास का, अगर इस तरह से वो करेगा तो डेफिनेटली दूसरे बच्चे भी उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। वो रोल मॉडल तो नहीं है। दैट्स वाई कि हमने इनसे इनके बैजेस ले लिए और हमने दूसरी सीआरस बना दी।
और इन्होंने उस दिन जिस वक्त बैजेस ले लिए, इन्होंने एक अपना एक छोटा सा अपॉलोजी बना के जैसे एप्लीकेशन देते हैं कि हम आइंदा से क्लास में किसी भी किस्म के फ़ोन्स को का इस्तेमाल या वीडियोस नहीं During lecture बनाएंगी, हम ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि क्लास में पढ़ाई है और ज़ाहिर है ईमान इज़ अ गुड स्टूडेंट, इसके रिज़ल्ट भी अच्छे आते हैं, बेहतर आते हैं। अच्छा ईमान अभी आपने वो रेंज नहीं दिया आपने जिसके साथ भी बस या डायरेक्ट दिया है ना ऐसे वीडियोस आपको जिससे इनको नुकसान पहुंचे? नहीं, मैंने कोई रिवेंज नहीं लिया। ऐसी मेरी बहुत अच्छी टीचर्स हैं, इन्होंने मेरे साथ कभी भी किसी बैड बिहेवियर में बात नहीं की थी, हमेशा मेरे से अच्छे बिहेवियर में बात की, अच्छे से ही बात की थी, तो मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं। अच्छा यहाँ पे सवाल है किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने आपसे रब्ता किया था कि हम आपके साथ हैं, आप करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमने देखा सीएम साहब ने कहा कि कुछ सहाफ़ी जो है ऐसे सवाल भी पूछ रहे थे जिससे ऐसे में चांस मिले, लेकिन आपके साथ रब्ता किया अपनी तरफ या आपने अपनी चॉइस से वीडियो लगाई है उसके बाद खुद ही आपको कोई गिल्ट भी फील हो रहा है? नहीं, किसी ने रब्ता नहीं किया था, मैंने खुद ही वीडियो बनाई थी। अच्छा मैडम, कोमल बच्ची का भी तारुफ करवा दें। जी, कोमल भी ईमान ही की क्लास की है, आईसीएस की स्टूडेंट है हमारी। और कोमल ने जिस दिन प्रोटेस्ट बच्चे कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव थी ये उसमें, और कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। जिस तरह से ईमान को जो है सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे यकीन था, कोमल को भी इसी तरह से। तो कोमल आपको ख़ुद बता देंगी। तो इसलिए कोमल भी जो है वो प्रोवोक कर रही थी बहुत ज़्यादा दूसरे बच्चों को जो इनसे हो रहे थे, तो इस वजह से वो इनके साथ हैं। कि जी आप बेटा उधर से तो कोई इधर आ जाए ताकि वो बात करें। मैडम आपसे मेरा ये सवाल है कि आपकी मुद्दत है एफआईआर 7 लाइक में एक एफआईआर हुई है जी जिसमें यूट्यूबर्स, कुछ सहाफ़ी, कुछ सोशल मीडिया पे जिन्होंने पेजेस बनाए हुए हैं, उनके खिलाफ आपने 38 लोग हैं टोटल जिन पे ये एफआईआर की गई। आपने एक भी ऐसी अपनी कॉलेज की तालिबा पे ये एफआईआर नहीं कि भाई उन्होंने ये फेक अकाउंट जो है वो चलाया, इसकी क्या वजह है? क्योंकि इन्होंने देखें सर, ऐसा है कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी ना कि मेन कल्प्रेट कौन है, उन्हीं में से वो तो साइबर क्राइम ने फाइंड आउट करना था ना। हमने तो बहुत सारे नाम दे दिए कि ये वीडियोस मंजर आम पर आ रही हैं, ये वो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, या हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, या जो चीज़ें हमें लगीं, जो स्टूडेंट हमें उनको थोड़ा सा पहचान सके। अब आगे तो जो है वो बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन के बाद वो तो अदारे फैसला करेंगे ना किसी के बारे में। स्टूडेंट से मेरा ये सवाल है कि आपने भी ये जो है बगैर तस्दीक के लोगों को आगे शेयर कर दिया, क्या आपने व्यूज़ लेने के चक्कर में ये किया है या फिर पीछे से कुछ और लोग भी आपके साथ? सर मेरा कोई सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं है। तो फिर आप जो है वो क्यों बैठी हुई हैं यहाँ पे अगर सोशल मीडिया पे आपने ये बाहर ज़्यादा बोल रही है। मैंने जी। प्रोटेस्ट में मतलब आवाज़ थोड़ी सी उठाई थी कि अगर उस लड़की के साथ कुछ हुआ है, लेकिन हुआ तो नहीं है, ऑब्वियसली हमारे टीचर्स ने ये सारी बात क्लियर कर दी है। तो अगर नहीं मतलब अगर हुआ है तो मैं उसके साथ ही कि उसके साथ रॉन्ग हुआ है, बट अब जब हमें पता है कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ तो ऑब्वियसली ये बात फेक है। देखिए, कुछ होने की बात नहीं, मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ कि जिसका वजूद ही नहीं, जो चीज़ मौजूद ही नहीं, हम ये बात क्यों बार बार कर रहे हैं कि उसके साथ हुआ। ऐसी तो कोई लड़की मौजूद ही नहीं है, कोई विक्टिम ही नहीं है। अब आप पॉजिटिव वीडियोस में लगाओगे जाके जिस तरह आप उन वीडियोस में जो इंतशार फैला है, अब काइंडली अपने अकाउंट्स में जाके उस चीज़ को रिक्रिएट करके अपने व्यूअर्स को ये जो चीज़ मीडिया को आप फॉरवर्ड करेंगे आप पे जाके जी सर, जब वो लड़की है ही नहीं, उसकी क्लास फेलोज ने कोई